नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडिया के ग्लोबल लोकेशन की बात की थी। आज की स्लाइड में हम लोग इंडिया से रिलेटेड कुछ और जो है फैक्चुअल चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं जो हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोग जो है ग्रुप सी लेवल का उत्तराखंड के एग्जाम्स दीजिए, चाहे आप लोग एसएससी लेवल के एग्जाम्स दीजिए, जितने भी वन लाइनर्स एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए जो है आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो इंडिया है, इस इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, यानी कि जो भी तटीय क्षेत्र है, ये कहां कहां से होते हुए लगता है और इंडिया की टोटल कोस्टल लाइन कितनी है। साथ में इस मैप के माध्यम से हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि वास्तव में जो इंडिया है इसमें कुल कितनी जो है बाउंड्री लाइंस और कुल कितनी जो है यहाँ पर तट रेखाएं हैं जो कि इससे घिरी हुई हैं। तो यदि इस पर हम लोग कंप्लीट चर्चा करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं कि इंडिया हैज अ टोटल लैंड बाउंड्री और अबाउट 15,200 किलोमीटर्स, 15,200 किलोमीटर जो है भारत की पूरी क्या है, मेनलैंड बाउंड्री है। जिसमें से अगर हम लोग तट रेखा की बात करें तो इसमें तट रेखा या कोस्ट लाइन की हम लोग बात करें जिसमें अंडमान निकोबार को भी शामिल किया गया है, तो इसमें कुल आता है हमारे पास में 7,516.6 किलोमीटर्स, 7,516.6 किलोमीटर जो है टोटल कोस्टल एरिया है भारत में। अगर मैंने कहा लक्षद्वीप और निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड को मिलाकर बात करें, अगर इनको हम लोग एक्सक्लूड कर दें, इनको हटा दें, तो तब जाकर जो है भारत का कुल कितना जो है यहाँ पर किलोमीटर आता है, तो वो है 6100, यानी कि 6100 किलोमीटर इसमें आ जाएगा कोस्टल लाइन में। साथ में अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे पास में इंडियन कोस्टल एरियाज है उनमें सबसे ज्यादा कौन सा जो है स्टेट है जो कोस्टल एरिया को शेयर करता है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख पा रहा है कि गुजरात जो है उसने सबसे ज्यादा अराउंड 1214.7 किलोमीटर जो है बाउंड्री शेयर की है। उसके अलावा आता है आंध्र प्रदेश लगभग 973.7%, तमिलनाडु 906.9%, महाराष्ट्र जो है 652.6%, केरला आता है 569.7%, ओडिशा आता है 476.4%, कर्नाटका 280, ठीक है, गोवा इंक्लूडिंग दमन एंड दीव, ठीक है, इसको मिलाकर बात करें तो 160.5 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल लगभग 157.5 किलोमीटर, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट वन इज दैट इज पुडुचेरी, 30.6 जो है पुडुचेरी यहाँ पर किलोमीटर शेयर करता है अपनी टोटल कोस्टल बाउंड्री को। ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिसमें हमारे पास में कोस्टल एरियाज के बारे में हमसे पूछ लेता है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूं लगभग हर एग्जाम में पूछे जाने वाले जो सवाल हैं उनमें से एक, ये सवाल कई दफे हमसे दोहराया गया है कि भारत जो है इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होते हुए गुजरती है, जिसको हम लोग जो है इस मैप के माध्यम से, इस जो है पूरे चित्र के माध्यम से जानने वाले। देखो, जब भी हमसे कोई पूछे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, देन आपके पास में ऑप्शंस जरूर होंगे और उसको हम लोग मैप के अनुसार ही चलते हैं। देखो, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो सबसे पहले जो है कहां से गुजरते हुए जा रहा है, गुजरात से। दूसरा जो है राजस्थान से गुजरते हुए जा रहा है, ठीक है, ये राजस्थान की बाउंड्री है तो राजस्थान से गुजरते हुए निकलेगा। तीसरा जो है इसी लाइन को अगर हम लोग कंटिन्यू आगे देखें तो मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरता है, मध्य प्रदेश क्रॉस करके ये पहुंचता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद जो है ये झारखंड पहुंचता है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, बीच में जो है देखो बांग्लादेश होते हुए ये त्रिपुरा पहुंचेगा और लास्ट में जो है त्रिपुरा होते हुए मिजोरम से आगे बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो 8 ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं जिन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कहें तो कर्क रेखा जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। ऐसा सवाल हमसे कई दफे पूछा गया है। अच्छा, साथ में मैं आप लोगों से अगर एक और क्वेश्चन पूछूं, ये तो हमने बात की है कर्क रेखा के बारे में, अगर आप लोगों ने सुना है SMI के बारे में, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, राइट, SMI स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की बात करें, यानी कि भारत की जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है ये किन किन राज्यों से होते हुए गुजरती है, तो इसमें भी आप लोगों को जो है एटलीस्ट 5 राज्यों के नाम याद रखना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये जो है उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरती है, यूपी से आते हुए जो है ये नीचे ग्वालियर, और ये जो बात करें हम लोग तो मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरती है। फिर इसके बाद जो है यहीं से आगे बढ़कर जो है ये छत्तीसगढ़ की तरफ गुजरेगी, छत्तीसगढ़ क्रॉस कर जाने के बाद में जो है ये अपनी बाउंड्री साझा करता है उड़ीसा के साथ में, और उड़ीसा के साथ बाउंड्री साझा करने के बाद ये अंततः पहुंच जाता है कहां पर, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश होते हुए जो है ये फाइनली क्या करेगी, ये जो लाइन है वो कंटिन्यू आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसे सवाल हमसे कई दफे पूछे गए हैं कि SMI स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत की प्रधान याम्योत्तर रेखा किन किन राज्यों से होते हुए गुजरती है। अच्छा, एंटर कहां करती है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जगह जो है वहां से आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास में जो है SMI कहां से गुजरता है और साथ में जो है कर्क रेखा भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से गुजरती है, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं ये
चीजें आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूं, फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इंडिया का अगर हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 82.5 डिग्री कौन सी साइड होगा, ईस्टर्न साइड में, ठीक है, 82.5 डिग्री जो है ईस्टर्न साइड में आता है, तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे शेयर की थी बातें कि अगर हम लोग बात करें कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो आता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी समटाइम्स कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कि सबसे जो है क्या कहते हैं कि सदर्न पॉइंट सॉरी नॉर्दर्न पॉइंट की बात करें तो वहां पर इंदिरा कोल की हम लोगों ने बात करनी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है कि इंडिया का एक्सटेंट कितना है, इंडिया मतलब साउथ से लेकर अगर हम लोग नॉर्थ की बात करें या फिर हम लोग बात करें यहां पर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की, कि इंडिया जो है टोटल कितना जो है एक्सटेंड हो रखा है। मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं, इसमें आपको जो है चीजें समझ में आएंगी। देखो यहां बात करो मैं नॉर्थ से लेकर साउथ तक की दूरी और यहां बात करो मैं ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की दूरी, तो यदि हम लोग सर्वप्रथम इसके आधार पर जाने की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी मतलब इंदिरा कोल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक की कुल दूरी कितनी है, तो इसको आपने याद रखना है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर अगर मैं बात करूं तो इंडिया एक्सटेंड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट। और अगर हम लोग जो है वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो वेस्ट से ईस्ट तक, अब वेस्ट से ईस्ट फिर से याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। जो हम लोगों ने कच्छ की बात की थी, गुजरात की बात की थी, वहां से लेकर वहां पर एक जगह पड़ती है घोरमोती, तो घोरमोती नामक जगह से लेकर कि बीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है कॉर्नर में, तो वहां तक की जो टोटल लेंथ है एक्सटेंड है वो कितना है, वो है 2933 किलोमीटर। तो 2933 किलोमीटर की यदि मैं बात करूं तो ये जो है ईस्ट से वेस्ट तक की दूरी है। और यदि हम लोग बात करें यहां पर 3214 किलोमीटर की, तो ये आता है नॉर्थ से लेकर साउथ तक। गाइस ये सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकने के चांसेस हमें नजर आते हैं, तो आपको जो है ये पॉइंट भी यहां पर याद रखना है। बाकी मैं आपसे कोस्टल एरियाज के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं, तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग बात करेंगे तो तब हम लोग इंडिया की जो बाउंड्री शेयर होती हैं नेबरिंग कंट्रीज के साथ में, उसमें कितना मैक्सिमम किसके साथ बाउंड्री शेयर होता है, तो इन सारे विषय को कंप्लीट जो है चर्चा करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो है इंडियन ज्योग्राफी की ये सीरीज समझ में आ रही है, और अगर आपको जो है ये सीरीज समझ में आ रही है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आने पर उसको लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हैं अभी तक आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।